कल जो है तो दोपहर में 2 बजे से लेकर तो 6 बजे तक महानगर पालिका के सामने माजी आमदार व माजी खासदार और जिला महाराष्ट्र के हमारे एमआईएम के अध्यक्ष जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब, इनके नेतृत्व के अंदर एक धरने का आयोजन किया गया है। और धरने का आयोजन इसीलिए किया गया है कि महानगर पालिका जिसके पास बहुत बड़े बड़े काम है, शहर के अंदर डेवलपमेंट ही करना है, तो वो कल काम बताएंगे उनको कि कौन से काम डेवलपमेंट के हैं और आप क्या कर रहे हो। आपने एक बहुत बड़ा यंत्रणा जो है तो गरीबों के पीछे लगा दी है, तो इसका मकसद क्या है वो जानने के लिए कल जो है तो एक धरने का आयोजन किया गया है। बार बार महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारी हो या आउटसोर्सिंग से जो माजी सैनिकों के नाम पर जो लिए गए लोग हों, ये सारे लोग जाकर एक हथगाड़ी वाले को गाली गलौज करके उनका कभी माप जो आता है वजन काटा वो ले लेते हैं, कभी गाड़ी जब्त कर लेते हैं, कभी माल जब्त करते हैं और बाद में छुड़ाने के लिए जाओ तो उनके ऊपर फाइन करते हैं। तो मतलब गरीबों का जीना जो है तो इन्होंने दोभर कर रखा है, जबकि कायदे के अंदर इनको ऑर्डर दिया गया है। महानगर पालिका का जो एक्ट है, म्यूनसिपल एक्ट जो है, उसके अंदर हॉकर्स को जो है तो इस्टेब्लिश करना है, इनको प्रमोट करना है, इनको कहीं हॉकर जोन बनाकर जो है तो बिठाना है और इनको जो है तो आगे अपना मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनके लिए जो है तो दूसरी सहूलतें देना है। लेकिन महानगर पालिका उल्टा ही काम करने को निकल गई है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आज देखो 300 करोड़ की जो स्कीम चल रही है शहर के अंदर, अभी 2 महीने 4 महीने पहले जो रोड्स बने, आज उसकी हालत ऐसी है कि जो 10-10 साल ऐसा लग रहा है कि 10 साल से बने हुए। मतलब करप्शन आपको मिल गया तो आपने उसके तरफ से आंख बंद कर ली। 350 करोड़ बाजू से चले जा रहे हैं आपके पानी के अंदर, वो नहीं नजर आ रहा आपको। लेकिन यहाँ गरीब जो है 1000 और 2000 रुपये आपके जो कारोबार कर रहे हैं, 200-500 रुपये कमाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो वो आपको नजर में आ रहा है। तो ये जो है तो ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी और ये जो है तो ये लीगल के नाम पर, डेवलपमेंट के काम पर इलीगल काम जो है तो महानगर पालिका की तरफ से किया जा रहा है। तो ये सारी डिमांड को लेकर हम जो है तो इसके खिलाफ में कल धरने का आयोजन करेंगे और बाद में एक शिष्टमंडल, इसके अंदर इससे पहले भी बहुत सारी संगठनाओं ने काम किया है और हम उनको भी ऑफर देते हैं कि आप साथ में भी चलिए, आप लोग भी, और जो है तो हमारे साथ में तमाम व्यापारी लोग रहेंगे। हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और हमारी सारी जो जायज़ डिमांड्स है तो हम वो भी उनके सामने रखेंगे। कल के धरने में कितने लोग जमा हो सकते हैं? देखिए, हमने तो आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे सारी कारपोरेटर्स है, हमारे एमआईएम के सारे जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं, कार्यकर्ता है, साथ ही साथ शहरियान से इसलिए अपील कर रहे हैं कि ये गरीबों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आकर इनसे वोट तो मांग कर लेकर चले गए, अपनी अपनी जगह जाके कुर्सियों पर तो बैठ गए, लेकिन आज उनके लिए कोई खड़ा नहीं रह रहा। हम इसके अंदर राजनीति नहीं चाह रहे, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट के नाम पर जो है तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप ये बोलो कि भाई डेवलपमेंट के आड़ में जो भी आ रहा है ऐसा, तो उन्होंने वोट भी नहीं देना हमको। उनके वोट तो आप ले रहे हैं लेकिन उनके लिए खड़े नहीं रह रहे, तो कम से कम उनको लीगली तौर पे आप खड़े करवाइए। तो हमने उनसे भी अपील की है। हमने सारे गाड़ियों मालिकान से जितने भी है शहर के अंदर, चाहे किसी समाज जाति का हो, हमने सारे हथगाड़े वालों से जो है तो अपील की है। हो सकता है 200-500 लोग वहां पर धरने के अंदर आएंगे और जो है तो हम हमारी बात को म्युनिसिपल कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब के सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि वो गरीबों के हक में बेहतर फैसला करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।